नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 12th ट्यूटोरियल के 5th पार्ट में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में वायरस के बारे में पूरी डिटेल्सली वायरस किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, बेच फाइल प्रोग्रामिंग से अगर वायरसेस को लेकर कुछ फ़नी वायरसेस क्रिएट किए थे, कुछ प्रैंक करने हो तो इस बारे में कुछ वायरसेस क्रिएट किए थे। ये देखा था कि वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन्स की डेफिनेशंस क्या क्या है। आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वॉर्म्स क्या होते हैं। नॉर्मली वॉर्म्स और वायरसेस को सेम माना जाता है। अगर हम वायरसेस की बात करें या वॉर्म्स की बात करें तो जनरली ये समझा जाता है कि दोनों सेम हैं, पर वॉर्म जो होते हैं उनमें वॉर्म जो एक तरीके का ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप को खुद ही रिप्रोड्यूस करता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है, जबकि वायरस वो प्रोग्राम होता है जो जिसे स्प्रेड करने के लिए या फैलने के लिए एक किसी एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ती है या ह्यूमन टच की आवश्यकता होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर वॉर्म्स आर सिमिलर टू द वायरस in that they replicate functional copies of themselves and can cause the same types of damage। पर यहाँ पर आप एक ध्यान देने वाली बात यह है कि worms are standalone software that do not require a host program or the human help to propagate। किसी इंसानी मदद की आवश्यकता नहीं होती है worms को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैलने के लिए, जबकि वायरसेस को अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैलना होता है या पहुंचना होता है तो उन्हें किसी पर्टिकुलर होस्ट प्रोग्राम की या एक ह्यूमन हेल्प की आवश्यकता होती है। आप यहाँ देख सकते हैं अ वॉर्म इंटर्स अ कंप्यूटर थ्रू द वल्नरेबिलिटी इन द सिस्टम्स। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ये हमने फुटप्रिंटिंग के समय पे जाना था कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है। जब इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग की बात कर रहे थे, सबसे पहला वीडियो, उस समय हमने ये जाना था कि हैकिंग में कुछ टर्म्स होते हैं। तो वल्नरेबिलिटी इन द सेंस लूप होल या कमियाँ। तो जब भी किसी कंप्यूटर में कोई कमी पाई जाती है, कोई लूप होल होता है, कोई कमियाँ होती है, कोई ड्रॉबैक होता है, तो इसी का एडवांटेज लेकर फाइल ट्रांसफ़र जब होता है तो इसी एक वल्नरेबिलिटी के एडवांटेज से ही वॉर्म एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वॉर्म के नीचे लिखा हुआ है राइट वंस रीड मैनी। तो व्हेन यूज्ड इन ऑल कैपिटल लेटर वॉर्म तो इज़ एन एक्रोनिम फॉर द राइट वंस रीड मैनी। जिस तरीके से आप एक ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं तो ऑप्टिकल डिस्क के डेटा को आप इरेज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यू टू राइट डेटा ऑन टू द डिस्क जस्ट वंस, आफ्टर दैट द डेटा इज़ परमानेंट and that can be read any number of times। आप किसी डिस्क को या किसी पर्टिकुलर USB ड्राइव में अगर कोई डेटा एक बार रखते हैं, किसी डिस्क को आप एक बार राइट करते हैं, तो उस राइट किए गए डेटा को आप बार बार जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं। यही चीज़ वॉर्म्स की होती है। अगर वॉर्म एक बार क्रिएट हो जाता है तो वो जस्ट फैलता ही चले जाता है। इसलिए वॉर्म को जब बड़े फॉर्म में लिखते हैं तो हम कह सकते हैं राइट वंस रीड मैनी। आइए आगे देखते हैं, कुछ हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हैं वॉर्म की। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्चुअली कम्स फ्रॉम द साइंस फिक्शन स्टोरी कॉल्ड द शॉकवेव राइडर। एक स्टोरी थी शॉकवेव राइडर, जॉन बर्नर की, 1975 में आई थी। तो सबसे पहले वॉर्म शब्द का यूज़, वॉर्म टर्म का यूज़ यहीं पर किया गया था। और 1980s में जॉन सॉक एंड जॉन होप ऐसे थे जिन्होंने 5 वॉर्म्स जो डेवलप किए थे। और 1988 में द फर्स्ट वॉर्म प्रोग्राम वर एक्चुअली डिज़ाइन टू द फैसिलिटी बेटर यूज़ ऑफ द नेटवर्क। जो यूज़ किया गया था, वॉर्म जो डिज़ाइन किया गया था, वो नेटवर्क को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए किया गया था। और पहले जब वॉर्म क्रिएट किए गए थे जो 1970 1971 के लगभग, तो वो इसलिए किए गए थे ताकि आप 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10 या 11 या 12 या 13 या 14 या 15 या 16 या 17 या 18 या 19 या 20 या 21 या 22 या 23 या 24 या 25 या 26 या 27 या 28 या 29 या 30 या 31 या 32 या 33 या 34 या 35 या 36 या 37 या 38 या 39 या 40 या 41 या 42 या 43 या 44 या 45 या 46 या 47 या 48 या 49 या 50 या 51 या 52 या 53 या 54 या 55 या 56 या 57 या 58 या 59 या 60 या 61 या 62 या 63 या 64 या 65 या 66 या 67 या 68 या 69 या 70 या 71 या 72 या 73 या 74 या 75 या 76 या 77 या 78 या 79 या 80 या 81 या 82 या 83 या 84 या 85 या 86 या 87 या 88 या 89 या 90 या 91
नेटवर्क के ड्रॉबैक वगैरह देख सकें और फिर उन्हें वापस फुलफ़िल कर सकें। पर उसके बाद एक्चुअली बॉम्ब्स को का जो यूज़ होने लगा वो किसी पर्टिकुलर नेटवर्क को या किसी पर्टिकुलर पीसी को हार्म करने के हिसाब से होने लगा। कितने तरीके हैं जिनसे आपके अपने किसी यूज़र तक या किसी होस्ट कंप्यूटर तक या किसी क्लाइंट कंप्यूटर तक वॉर्म्स पहुंचते हैं। तो जब भी कोई फाइल सेंड की जाती है ईमेल अटैचमेंट के साथ, तो उसके साथ वॉर्म्स आते हैं। कोई लिंक आपको अगर मिलती है वेबसाइट्स पर जहां पर आपको एक प्रलोभन दिया जाता है, एक लालच दिया जाता है कि ये सारा फ्री है और आप उसको डाउनलोड करते हैं, लिंक दर लिंक चलते रहते हैं, तो वहाँ से आपके पास वॉर्म्स आते हैं। और जब आप कोई नेटवर्क शेयर कर रहे होते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर एक लिमिटेड कंप्यूटर्स होते हैं और आपने एक नेटवर्क वगैरह यूज़ किया जाए, जैसे इंटरनेट कैफ़े वगैरह में चलता है, तो इस तरीके के नेटवर्क शेयरिंग सेंटर्स के थ्रू भी आते हैं। और सम वॉर्म्स आर स्प्रेड एज ए नेटवर्क पैकेट्स एक्चुअली आप इसके लिए आपको एथिकल हैकिंग इन हिंदी के स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे। पैकेट एक्चुअली हम उस डेटा को कहते हैं जो कंप्यूटर्स में फ़्लो होता है, और स्निफिंग के वीडियोस में आपको पैकेट्स के बारे में ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरीके से जो वॉर्म्स होते हैं वो फैलते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, पूरे नेटवर्क में फैल सकते हैं। वॉर्म्स और वायरसेस के बारे में अगर आप दोनों का डिफरेंस देखेंगे या दोनों में कुछ जो अंतर हैं उस बारे में जानना चाहेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब वायरस इज़ अ फाइल दैट कैन नॉट बी स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर अनलेस एज इन्फेक्टेड फाइल इज़ replicated and actually sent to the other computer, whereas worm just the opposite. worms जो वायरसेस होते हैं स्प्रेड नहीं हो सकता, फैल नहीं सकता जब तक उसकी वही फाइल रेप्लिकेट नहीं होती है। और वॉर्म आफ्टर बीइंग इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम, जब एक वॉर्म फाइल किसी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है, कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर सकती है और किसी मेलिंग प्रोग्राम के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच सकती है। तो वॉर्म को किसी ह्यूमन हेल्प की या किसी अदर फाइल की, किसी अदर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती फैलने के लिए। फाइल सच एज वायरस के बारे में, फाइल सच एज .com, .exe या .sis जो सिस्टम फाइल्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव फाइल होती हैं, कमर्शियल फाइल्स जो कंप्यूटर फाइल्स वगैरह होती हैं, जो तो आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम आर करप्टेड वंस द वायरस रन ऑन द सिस्टम। तो इन तरह की फाइल्स पर ज़्यादा करप्ट करता है वायरसेस वगैरह। अब वॉर्म टिपिकली डज नॉट मॉडिफाई एनी स्टोर्ड प्रोग्राम, वॉर्म किसी स्टोर्ड प्रोग्राम को ज़्यादातर कोई चेंजेस नहीं करता। वायरस आर अ लॉट हार्डर टू गेट ऑफ द इन्फेक्टेड मशीन, वायरसेस को अगर कोई मशीन किसी वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है तो उसे हटाना ज़्यादा मुश्किल होता है कंपेयर देन वॉर्म्स बड़े इजीली रिमूव किए जा सकते हैं। देयर इज स्प्रेडिंग ऑप्शंस आर मच लेस देन द वॉर्म बिकॉज वायरसेस आर इनफेक्ट फाइल ऑन द मशीन। और यहीं हम वॉर्म की बात करें तो मोर स्प्रेडिंग ऑप्शंस देन अ वायरस, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वॉर्म्स के लिए अपने आप को स्प्रेड करने के एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक या एक नेटवर्क में अटैच सारे होस्ट के लिए। जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से वॉर्म्स आते हैं पीसीज में या फैलते हैं, तो एक बहुत सारे कुछ वॉर्म्स मेकर वगैरह क्रिएट किए, जैसे VBS वॉर्म मेकर जनरेटर आता है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो ये एक कंप्लीट टूल वाला जस्ट आपको करना होता है कि आपको क्या क्या करना है, किस किस फाइल के थ्रू ये फैलेगा, यहाँ पर क्लिक करना होता है, ऑप्शंस दिए होते हैं और जस्ट ही क्रिएट होता है। तो इसी तरीके से अटैकर इन फाइल्स को क्रिएट करते हैं। अगर आपको इनसे बचना हो या आप इनसे वायरसेस से अपने कंप्यूटर्स को या अपने पीसीज को दूर रखना चाहते हैं, तो जस्ट इतना कीजिए। यहाँ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो एक नेटवर्क से जुड़े हुए 4 पीसीज हैं, उसमें से 3 पीसी इन्फेक्ट हैं, क्योंकि इन तीनों पीसीज में ना तो कहीं पासवर्ड
बहुत अच्छा यूज़ किया गया। पासवर्ड सेक्शन के वीडियोस को देखें तो आप समझ जाएंगे पासवर्ड किस तरीके के रखने चाहिए। जिन यूज़र्स ने लास्ट के जो सारे वीडियोस देखे होंगे वो समझते होंगे किस तरीके से पासवर्ड्स को रखना चाहिए। और शुरू से हम ये बात जानते आए हैं एथिकल हैकिंग इन हिंदी के वीडियोस में कि हमें अपने एंटीवायरस को अपने सारे जो ओएस के एप्लीकेशंस वगैरह इन्हें अपडेट करते रहना चाहिए। जो ये एक जो पीसी ये इनफेक्ट नहीं है वॉर्म से, बिकॉज कंप्यूटर विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड स्क्योर शेयर फाइल, जितनी फाइल्स वगैरह हैं उनमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ किया है, कंप्यूटर में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किया है। सारे सिक्योरिटी अपडेट्स जो सिक्योरिटी वगैरह हैं वो अपडेट किए जाते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से प्रोटेक्टेड है। इसी वजह से ये एक पीसी बचा हुआ है वॉर्म्स के अपडेशन से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पीसी वॉर्म्स वगैरह से दूर रहे तो अपने अपडेशंस वगैरह को ऑन रखें, अपडेट करें, और जितना हो सके एंटीवायरसेस वगैरह को अपडेट रखें, उन्हें अपडेशन देते रहें। कभी भी डेमो वर्जन्स वगैरह यूज़ ना करें, एंटीवायरसेस वगैरह का फुल वर्जन यूज़ करें, और पासवर्ड्स वगैरह स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें, सारे अल्फ़ाबेट्स, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, स्पेशल सिम्बल्स वगैरह के साथ। और दोस्तों अक्सर ये एक क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे मेल्स रिसीव करते हैं हम कि हैकिंग किट में एक्चुअली क्या क्या। तो हैकिंग किट एक्चुअली एक कंप्लीट पैकेज है जो आप लैब क्रिएट करते हैं। उस लैब के लिए जितने टूल्स चाहिए होते हैं उन्हें किस तरीके से यूज़ करना है, उनके 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 लिए नोट्स होते हैं। एक हैकिंग मॉड्यूल में एक हैकिंग की आपका जो एक कंप्लीट कोर्स होता है उसमें जितने मॉड्यूल्स होते हैं उन पूरे मॉड्यूल्स को लेकर टूल्स हैं, और उन टूल्स को किस तरीके से यूज़ करना उसको लेकर एक नोट्स हैं। जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको अपने लैब क्रिएशंस में चाहिए होते हैं उन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह का एक कंप्लीट पैकेज है हैकिंग किट। तो जिन यूज़र्स ने ऑलरेडी ऑर्डर किया था तो बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जिन्हें वो किट मिल चुके हैं, और जो यूज़र्स ऑर्डर करना चाहें वो milind@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल फिर मिलते हैं, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।